हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं इफ़ फंक्शन का यूज़ और फंक्शन के साथ। जैसा कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में, हमने इफ़ का यूज किया था एंड फंक्शन के साथ, और उससे पहले इफ़ फंक्शन का वीडियो मैंने अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे इफ़ फंक्शन का यूज़ और फंक्शन के साथ विद 5 एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं इफ फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है और फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू इफ़। उसके बाद वो क्या पूछता है, इफ़ को क्या चाहिए, लॉजिकल टेस्ट चाहिए कि हम क्या चेक करना चाहते हैं। और उसके बाद जो भी लॉजिक हम देंगे उसका वैल्यू अगर ट्रू होता है, अगर वो ट्रू होता है तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए, अगर वो फॉल्स होता है तो आपको क्या रिजल्ट चाहिए। इस तरीके से इफ़ का सिंटैक्स होता है। अगला हम देख लेते हैं और फंक्शन का सिंटैक्स। और फंक्शन को क्या चाहिए, लॉजिक चाहिए कि कुछ भी अगर हम उसको देते हैं क्राइटेरिया, उसका जो आंसर वो देता है वो केवल दो आंसर देगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। दो ही आंसर आएंगे, इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं आता है। जो भी आप क्राइटेरिया देंगे या जो भी आप लॉजिक देंगे उसके बेसिस पे वो आपको बताएगा ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, बस। और नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे लगाया है, इफ़ का और का। तो जब भी हम इफ़ और का यूज करते हैं तो इफ़ जब लगाएंगे हम, जो लॉजिक टेस्ट होता है उसकी जगह हम और फंक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल पर जाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी यूजर हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जो आप ऑलरेडी इस वीडियो को देख रहे हैं। इसी के अंदर मैं आपको हर एक एक्सेल का फॉर्मूला लेकर आऊँगा बिल्कुल डिटेल में, बेसिक टू एडवांस। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए दोस्तों, पहले एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। तो हमारा पहला जो एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास कुछ डेज के नेम दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, रिमार्क्स कॉलम में यहाँ पे हॉलीडे लिखना है। हॉलीडे कहाँ पे लिखना है, अगर डेज में कहीं भी आपको सैटरडे मिलता है या फिर संडे मिलता है तो आपको वहाँ पे हॉलीडे लिखना है, बाकी का ब्लैंक छोड़ देना है। तो चलिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे इफ़। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इफ़ हम लगाएंगे और जब वो लॉजिक हमसे पूछेगा, उसी लॉजिक की जगह हम और फंक्शन का यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा और फंक्शन हमने लगा दिया। अब ये और का कंडीशन यहाँ से शुरू हो गया, तो और को मैं क्या दूंगा, मैंने इसको सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे लिखूँगा इक्वल टू। इक्वल टू क्यों, किस लिए, क्योंकि हमें चेक करना है ये जो डेज है ये संडे है या फिर सैटरडे है, दोनों में से कुछ भी हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें इक्वल टू का साइन लगाना है। फिर हम लिखेंगे डबल कोड, उसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे। अगर कोई भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो हमें डबल कोड के अंदर लिखना है, और न्यूमेरिक लिखेंगे तो हम बिना डबल कोड के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा संडे, संडे मैंने लिख दिया। फिर मैंने कॉमा लगाया क्योंकि हमारे पास संडे भी है और सैटरडे भी है, तो दो बार हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके लिए फिर मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करूँगा डेज को, फिर मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। इस बार मैं लिखूँगा सैटरडे। मैंने यहाँ पे सैटरडे लिख दिया। अब मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब मेरा और फंक्शन यहीं पे ख़त्म हो गया। ये हो गया इफ़ के लिए लॉजिक टेस्ट हो गया इफ़ के लिए। अब हम कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। अब इफ़ का फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब इफ़ हमसे पूछेगा अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है हॉलीडे। हॉलीडे लिखना है। अगर यहाँ पे फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो आप यहाँ पे ब्लैंक लिख दो। ब्लैंक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो बार डबल कोड लिख देंगे बस। अगर आपको इसकी जगह और कुछ लिखना है तो डबल कोड के अंदर आप लिख सकते हो। फिलहाल मैं अभी ब्लैंक इसको रख रहा हूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ। अब हम करेंगे प्रेस एंटर।
अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हॉलीडे लिखा हुआ आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे सैटरडे लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ इस क्राइटेरिया में इसको बताया है कि अगर सैटरडे हो या फिर संडे हो तो आप यहाँ पे हॉलीडे लिख दो। अब इसी फॉर्मूले को हम नीचे पेस्ट करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पे हॉलीडे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये देखिए, जहाँ जहाँ भी हॉलीडे लिखा हुआ है वहाँ पर या तो सैटरडे लिखा हुआ है डेज के कॉलम में, या फिर संडे लिखा हुआ है, वहाँ पे हॉलीडे लिखा हुआ आ गया। बाकी के जगह पे ब्लैंक है। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल पे। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है? इसमें जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, आइटम नेम दिया हुआ है और रिमार्क्स कॉलम दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है? राइट द फ्रूट्स इन रिमार्क्स कॉलम। यहाँ पे हमें फ्रूट लिखना है, जहाँ पे वेयर फाउंड फ्रूट्स इन आइटम नेम कॉलम। यहाँ पे इस कॉलम में जहाँ जहाँ भी फ्रूट आपको मिले, जैसे कि एप्पल फ्रूट है, बनाना फ्रूट है, टोमेटो फ्रूट नहीं है, कुकुम्बर ये फ्रूट नहीं, वेजिटेबल है। तो जहाँ जहाँ भी इस आइटम में फ्रूट लिखा हुआ है वहाँ पे हमें यहाँ पे फ्रूट लिखना है। ये फ्रूट कैटेगरी से है। ओके, तो चलिए हम अपना फार्मूला लगाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? इफ़ का लगाएंगे फिर से, और फिर हम इफ़ में लॉजिक की जगह हम लगाएंगे यहाँ पे और। अब ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया। अब फिर इसको हम लॉजिक टेस्ट के लिए देंगे। आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से चेक करना है कि ये फ्रूट है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हमने देख लिया यहाँ पे इस लिस्ट में जो भी है फ्रूट वो केवल एप्पल है और बनाना है। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और डबल कोट में लिखूंगा एप्पल, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा दूसरे के लिए। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, फिर से इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और फिर डबल कोट में लिखूंगा बनाना, और फिर डबल कोट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और फंक्शन का क्लोज कर दिया हमने। फिर अब हम कॉमा लगाएंगे। तो अभी फंक्शन फिर से स्टार्ट हो गया। अब ये कह रहा है अगर ये वैल्यू ट्रू हो तो आपको क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? अगर ये वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे आ जाए फ्रूट, अदरवाइज यहाँ पे लिख दो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नो फ्रूट, नो फ्रूट्स, और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं इसको फॉर्मूले को नीचे पेस्ट करूँगा तो जहाँ जहाँ भी आपको यहाँ पे इस कॉलम में एप्पल लिखा होगा, बनाना लिखा होगा, वहाँ पे फ्रूट्स लिखा हुआ आ गया। बाकी के जगह पे जहाँ पे फ्रूट्स नहीं है वहाँ पे नो फ्रूट्स लिखा हुआ आ गया। अगर आपके पास और लिस्ट है तो आप इस लिस्ट में और ऐड कर सकते हैं। फिर आप इस फॉर्मूले के नीचे पेस्ट करिए और आपका काम हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल पर। इसमें क्या हमारा क्वेश्चन है? इसमें हमारे पास एक ऑर्डर आईडी है टेबल में, जो टारगेट वैल्यू है और ऑर्डर वैल्यू है, और ये रिमार्क्स का कॉलम है। इसमें ओके हमें लिखना है, प्रिंट करवाना है उस क्राइटेरिया पे। यहाँ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि टारगेट या फिर ऑर्डर वैल्यू जहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 300 है। मतलब या तो हमारे टारगेट में कहीं भी 300 से ऊपर हो या 300 के बराबर हो, या फिर ऑर्डर वैल्यू में 300 या 300 से बराबर हो, उस पे यहाँ पर ओके लिखा हुआ आना चाहिए रिमार्क्स कॉलम में। तो चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू और लिखेंगे इफ़, फिर लिखेंगे और। अब हमें क्या चाहिए? हमें बोला गया है कि या तो टारगेट या फिर वैल्यू दोनों में से कहीं भी 300 या उससे अबव होना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले टारगेट वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर अब हर बार अगर आपने देखा होगा ऊपर हमने इक्वल टू का साइन लगाया था, यहाँ पे हमें लगाना है ग्रेटर देन इक्वल टू 300। ये न्यूमेरिक है इसलिए यहाँ पर आपको डबल कोड नहीं लिखना है। तो ये हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया। अब फिर हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या चेक करना है? चाहे वो यहाँ 300 हो या फिर यहाँ पे। अब ऑर्डर वैल्यू में इस बार मैं चेक करूँगा ग्रेटर देन इक्वल टू 300। तो ये हो गया हमारा और फंक्शन कंप्लीट। अब इसका ब्रैकेट हम करेंगे क्लोज
फिर हम लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ से इफ फंक्शन फिर से स्टार्ट हो गया। अब अगर वैल्यू ट्रू है तो आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए ओके। अगर वैल्यू फॉल्स है तो मुझे चाहिए ब्लैंक। मैंने ब्लैंक के लिए डबल कोड लिखना होता है, आपको पहले ही बता रखा है। अब हम इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे करेंगे एंटर। तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया। अगर हम इसी फॉर्मूले को नीचे पेस्ट करेंगे तो जहाँ भी यहाँ पे इसको 300 मिला है, 300 या उससे अबव, यहाँ पे ओके लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे देखिए ये 300 से ऊपर है लेकिन ये है, तो यहाँ पे है फिर भी आ गया। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे 300 से कम है लेकिन यहाँ में है, इसमें ऑर्डर वैल्यू में 300 से अबव है, इसलिए यहाँ पर ओके लिखा हुआ आ गया। तो इसमें क्या था कि या तो यहाँ 300 से अबव हो या फिर इस कॉलम में कहीं भी, इन दोनों में से कहीं भी हो तो यहाँ पे ओके लिखा हुआ आ जाए, वो फॉर्मूला हमने इसमें लगाया है। तो ये था दोस्तों थर्ड एग्जाम्पल। इसमें क्या क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉलम पूरा कंप्लीट है, कौन सा इनकम्प्लीट है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे लिखा है पुट द इनकम्प्लीट इन रिमार्क्स कॉलम। यहाँ पे हमें लिखना है इनकम्प्लीट कॉलम वेयर फाउंड द ब्लैंक रोज इवन सिंगल सेल ब्लैंक इन अ रो। मतलब ऐसे हमें चेक करना है जहाँ कहीं भी अगर या तो इसमें ब्लैंक हो या इसमें, कहीं भी अगर तीनों में से कहीं भी ब्लैंक है तो यहाँ पे हमें लिखना है इनकम्प्लीट। अगर यहाँ पे कहीं भी ब्लैंक नहीं है तो वहाँ पे हमें ब्लैंक चाहिए, कुछ नहीं करना है। जहाँ भी ब्लैंक है किसी में तीनों में से, जैसे कि हम पहला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए वैल्यू डला है, यहाँ भी डला है लेकिन ये ब्लैंक है तो यहाँ पे इनकम्प्लीट आना चाहिए। फिर सेकंड वाले में यहाँ वैल्यू है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे वैल्यू डला हुआ है, ये भी इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर हम थर्ड वाला देखते हैं तो यहाँ पे इनकम्प्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ तीनों रो में डला हुआ है डेटा। तो चलिए लगाते हैं इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। सेम फॉर्मूला होगा इफ़ एंड और का। अब हम लगाएंगे इफ़ और फिर लिखेंगे और। अब इसमें हमें क्या चेक कराना है कि ये या फिर ये तीनों में से अगर कोई भी ब्लैंक हो तो हमें इनकम्प्लीट लिख कर दे दो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे या इसको सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू हम लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ब्लैंक चेक करना है। तो इक्वल टू ब्लैंक के लिए क्या है, डबल कोड। इक्वल टू हम यहाँ कर देंगे डबल कोड, यानी कि इक्वल टू अगर ये ब्लैंक हो फिर उसके बाद एक और क्राइटेरिया देंगे सेकंड वाला, इसमें भी हम सेम लिखेंगे ये इक्वल टू अगर ब्लैंक है। फिर उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया हम देंगे डेट वाला कॉलम, इसको इसमें भी हम सेम करेंगे इक्वल टू डबल कोड। अब यहाँ पे एंड का काम खत्म हो गया। अब हमने इसको करना है क्लोज। अब फिर हमें लिखना है कॉमा। कॉमा के बाद अब यहाँ पे डबल कोड में आपको लिखना है कि क्या चाहिए। यहाँ पे मुझे चाहिए इनकम्प्लीट, डबल कोड क्लोज। फिर कॉमा लगाएंगे। अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पे लिख दो ब्लैंक, या फिर कुछ भी हम लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ओके लिख दे रहा हूँ। ओके हो गया ये। और अब हम यहाँ से करेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट लिखा हुआ आ गया। अगर मैं इसको नीचे पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे ओके भी लिखा हुआ आया है, जहाँ पर किसी भी रोज में ब्लैंक नहीं है, किसी भी सेल में ब्लैंक नहीं है। तो यहाँ पे हमने तीन क्राइटेरिया चेक करा कि कोई भी तीनों में से अगर कोई भी ब्लैंक है तो यहाँ पे आप इनकम्प्लीट लिख दो, अदरवाइज अगर कोई ब्लैंक नहीं है तो ओके लिख दो। ये था हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इसमें हमारे पास जो डेटा है उसको समझ लेते हैं। हमारे पास दिया एम्प्लॉय नेम, सेल्स क्वांटिटी कि किस एम्प्लॉय ने कितना सेल किया है, और यहाँ पे उसी सेल का वैल्यू है, कितना वैल्यू का सेल किया है। अब इसमें हमें इनको इंसेंटिव देना है 5% ऑफ वैल्यू का, मतलब इसका 5% देना है जो भी इन्होंने सेल किया है। इंसेंटिव का क्राइटेरिया क्या है कि क्वांटिटी 300 से ऊपर सेल किया हो, या तो क्वांटिटी 300 से ऊपर हो और इनकी जो वैल्यू है वो 3200 से अबव हो। यानी कि या तो अगर यहाँ इन्होंने 300 पूरा कर दिया तो इनको 5% मिल जाएगा इंसेंटिव, या फिर अगर इनका वैल्यू 3200 से अबव है तो इनको 5% का इंसेंटिव मिलना चाहिए।
तो चलिए लगाते हैं हम ये फार्मूला। इसके लिए हम फिर लगाएंगे इफ़ और लिखेंगे और। अब सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा क्या है? सबसे पहले क्राइटेरिया है क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 300, या तो ये हो 3 या तो ये हो, अदरवाइज फिर हम कॉमा लगाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा? सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3200, या तो ये हो। दोनों में से अगर कोई भी सही होता है तो इनको हम 5% इंसेंटिव देंगे ऑफ सेल्स वैल्यू। अब इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फंक्शन कंप्लीट हो गया। फिर हम लगाएंगे कॉमा। अब अगर वैल्यू ट्रू होती है तो हमें क्या करना है? हमें 5% इंसेंटिव देना है सेल्स ऑफ वैल्यू का। तो इसके लिए हम ये सेलेक्ट करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5%। फिर हम कॉमा लगाएंगे। अगर ये वैल्यू फॉल्स होता है तो यहाँ पे 0 चाहिए और कुछ नहीं। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एंटर। अब इसको हम नीचे तक पेस्ट कर देंगे। अब देखिए जहाँ भी कहीं भी क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है वहाँ पे आ गया है। जैसे कि हम पहला देखते हैं, ये देखिए 300 से अबव है, 320 है, इसलिए यहाँ पर इसको 5% मिला है। लेकिन अगर आप ये चेक करेंगे तो ये 3200 से कम है। तो हमने क्या किया? या तो ये 300 से ऊपर हो या फिर ये 3200 से ऊपर हो। तो जैसा कि अगर हम ये देखें, हमारे पास ये है 140 लास्ट वाला सबसे, और यहाँ पे है 4595। तो इसलिए यहाँ पर इसको 5% इंसेंटिव मिला है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सारे एग्जाम्पल अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आया होगा। अगर इसके बाद आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ बिल्कुल शेयर करें। थैंक यू।